सो हेलो फ्रेंड, और कैसा था दशहरा आपका? और क्या आपने पूरा एंजॉय किया दशहरा अपना? कमेंट में जरूर बताएं। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मैं आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनी की बात करने वाला हूँ। और कैसे स्टॉक फाइंड करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। कि मुझे कौन सा स्टॉक में प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा, या गारंटीड है, प्रोबेबिलिटी क्या है मिलने की। और क्या वो कंपनी सिक्योर्ड है, क्या मैं पैसा लगा करके मैं भूल सकता हूँ 1 साल के लिए या 2 इयर्स के लिए, और आफ्टर 2 इयर्स क्या मैं गारंटीड रिटर्न मिलेगा। इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें मैं पैसा डालूं, तो मेरा इतना पैसा बढ़े जितना कि एफडी से ज्यादा मिले। तो देखिए, मैं निफ्टी 50 का ग्राफ खोल के बैठा हूँ, चार्ट निकाल के बैठा हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे कि 1 ईयर की जो ग्राफ है निफ्टी 50 का, वो अप्रोक्स 5,000 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब कि 27% हुआ। अब अगर निफ्टी ने 27% का ग्रोथ दिखाया है, तो इसके अंदर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनमें मिनिमम 5% से लेके 100% तक की ग्रोथ आपको मिलेंगे। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं इसको खोल लेता हूँ, बाकी सारी चीजें बंद कर देता हूँ। मैं रिलायंस इंडस्ट्री के ग्राफ खोल लेता हूँ, टीसीएस खोल लेता हूँ, एचडीएफसी, भारती एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस। जितनी भी यहाँ पे कंपनी आपको मिलेंगी ये टॉप 50 कंपनियां हैं। अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ, वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगी, अगली कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस में अभी फॉल होने के बाद भी अगर मैं 1 ईयर का ग्राफ दिखाऊं आपको, तो रिलायंस ने 17% का रिटर्न दिया। ठीक है, धीरे धीरे समझ रहे हैं आपको। टीसीएस में फॉल होने के बाद भी अगर 1 ईयर ग्राफ दिखाऊं, तो 17% का रिटर्न दिया है। ठीक है, ऑल गुड। एचडीएफसी बैंक में फॉल होने के बाद भी 1 ईयर में 7% का रिटर्न दिया है। यू नो भारतीय एयरटेल में फॉल के बावजूद कितना रिटर्न दिया इसने? 78%। एंड आईसीआईसीआई बैंक 28%। इन्फोसिस 37%। तो आपने देखा कि स्टॉक फाइंड आउट करना कितना आसान है अगर मुझे सिक्योरली इन्वेस्टमेंट करना है तो। एसबीआई 1 ईयर में 38%। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 ईयर में 9%। सो मिनिमम 7% से लेके मैक्सिमम आपको 78% का रिटर्न मिले। क्या ये रिटर्न हमें पॉसिबल है विदाउट विदाउट रिस्क? नॉट पॉसिबल, तो हमें क्या करना है कि हम निफ्टी 50 में आएंगे, यहाँ की कंपनियां देखेंगे। जिस कंपनी में मुझे समझ है, मैं इस कंपनी का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लूंगा। कैसे कर लूंगा? तो मैं जाऊंगा इस स्क्रीनर पे, और या मैं इस कंपनी में यहाँ भी देख सकता हूँ। आपके ब्रोकर के नीचे दिखेगा कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, पीई रेशियो क्या है। नो प्रॉब्लम, कंपनी बहुत अच्छी है, और कंपनी में इसका क्या है कि रिकमेंडेशन क्या है, 40-78% बाइंग का है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से कंपनी चूज कर लो। ठीक है, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो और 1 साल बाद आकर चेक करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो आपका पैसा सिक्योर्ड रहेगा। अब रिलायंस कंपनी डूब जाए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल है कितने का, यू नो तो इसका मार्केट कैपिटल 18 लाख करोड़ का। अब 18 लाख करोड़ रुपया डूब जाए, नॉट पॉसिबल। ये तभी होगा जब पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा, जो कि कभी नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आप निफ्टी 50 में आओ, वहां की 100 कंपनीज देखो, 50 कंपनीज देखो, और उन 50 कंपनीज में आप किसी एक कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। अब बात आती है कि पैसा लगाने का वो पॉइंट कौन सा है जहां से मैं एंट्री लू। तो आपको क्या करनी है कि आपको दो चीजें देखनी है कि क्या वो कंपनी जो अब तक की उसने उसका जो हाई था, उसको उसने ब्रेक किया है क्या। अगर उसने अपने अब तक के हाई को ब्रेक कर दिया है, तो आप उसमें बिंदास पैसा लगा सकते हो। अगर नहीं ब्रेक किया है, तो 1 ईयर का उसका देखो कि उसका उसने लो कहाँ बनाया था। तो अगर इस कंपनी को आप देखते हो, अगर मैं 1 ईयर का ग्राफ देखता हूं,
तो ये देखो, ये कंपनी का जो लो बना था वो 2800 पे बना था, ठीक है। फॉल आया 2800 पे, कब था? लास्ट ईयर को था, बोले तो अक्टूबर मंथ में लास्ट ईयर को। यहाँ मैंने एंट्री लिया और मेरे को कहाँ एग्जिट मिला? 31 पे। अब इसी कंपनी में अगर आपको दोबारा आपको एंट्री लेनी हो तो कहाँ ले सकते हो? आप एंट्री ले सकते हो अगर इसका जो हाई है, जो अब तक का हाई है, अगर उससे 20% से ज्यादा अगर टूट गया है तो आप हाइक मत लो, आप एंट्री मत लो। एंट्री कब लो? अगर 20% से पहले है रुका हुआ, अगर 3100 का अगर 20% आप देखते हो तो अप्रोक्स बनेगा 600। तो 600 अगर ये स्लिप करता है तो आएगा ये 2400 पे अप्रोक्स। अब अगर 2400 से आने के बाद वो क्या कर लेगा? रिवर्सल ले लेगा, वो अप हो जाएगा। अगर यहाँ से अप नहीं होता है तो आप एंट्री मत लो, अगर अप हो जाता है तो एंट्री ले लो। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है किसी भी स्टॉक में एंटर लेने का। तो अगर आपको अगर कोई अगर प्रॉब्लम हो है कि कैसे स्टॉक फाइंड आउट करे, या नो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, मेरे को चार्ट नहीं आता, मेरे को कैंडल नहीं आता, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट कंपनी इजिली इन द निफ्टी 50। और अगर इंडेक्स बढ़ता है तो कंपनी ग्रो होती है, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे अगर ट्रेन का इंजन बढ़ता है तो उसके साथ की जितनी अटैच्ड बोगियां हैं वो भी आगे बढ़ती हैं। बस वैसा ही है यहाँ पे भी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं कि मेरे को ये चीज नहीं समझा। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ।